दूजी को बूढ़ी कैलाशी के साथ रहते हुए 1 मास बीत गया। कैलाशी देखने में दीन किंतु मन की धनी थी। उसके पास संतोष रूपी धन था, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। रीवा के महाराज के यहाँ से कुछ सहायता मिलती थी। यही उसके जीवन का अवलंब था। वह सर्वदा दूजी को ढांढस लेती रहती थी। ज्ञात होता था कि यह दोनों माँ बेटी हैं। एक ओर से पूर्ण सहानुभूति और ढाढ़स, दूसरी ओर से सच्ची सेवकाई और विश्वास। कैलाशी कुछ हिंदी जानती थी। दूजी को रामायण और सीता चरित्र सुनाती। दूजी इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनती। उज्ज्वल वस्त्र पर रंग भली भांति चढ़ता है। जिस दिन उसने सीता वनवास की कथा सुनी, वह सारे दिन रोती रही। सोई तो सीता की मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। उसके शरीर पर उज्ज्वल साड़ी थी। आंखों और आंसू की ओट में प्यार छिपा हुआ था। दूजी हाथ फैलाए हुए लड़कों की भांति उनकी तरफ दौड़ी। माता, मुझको भी साथ लेती चलो। मैं वन में तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हारे लिए पुष्प शैया बिछाऊंगी। तुमको कमल के थालों में फलों का भोजन कराऊंगी। तुम वहां अकेली एक बुढ़े साधु के साथ कैसे रहोगी? मैं तुम्हारे चित्त को प्रसन्न रखूंगी। जिस समय हम और तुम वन में किसी सागर के किनारे घने वृक्षों की छाया में बैठेंगे, उस समय मैं वायु की धीमी धीमी लहरों के साथ गाऊंगी। सीता ने उसको तिरस्कार से देखा और कहा, तू कलंकिनी है। मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। तपस्या की आंच में अपने को पवित्र कर। दूजी की आंखें खुल गईं। उसने निश्चय किया, मैं इस कलंक को मिटाऊंगी। आकाश के नीचे समुद्र में तारागण पानी के बुलबुलों की भांति मिटते जाते थे। दूजी ने उन झिलमिलाते हुए तारों को देखा। मैं भी उन्हीं तारों की तरह सबके नेत्रों में छिप जाऊंगी। उन्हीं बुलबुलों की भांति मिट जाऊंगी। विलासियों की रात हुई। संयोगी जागे। चक्कियों ने अपने सुहावने राग छेड़े। कैलाश स्नान करने चली। तब दूजी उठी और जंगल की ओर चल दी। चिड़िया पंखहीन होने पर भी सुनहरे पिंजरे में ना रह सकी। प्रकाश की धुंधली सी झलक में कितनी आशा, कितना बल, कितना आश्वासन है, यह उस मनुष्य से पूछो जिसे अंधेरे ने एक घने वन में घेर लिया है। प्रकाश की वह प्रभा उसके लड़खड़ाते हुए पैरों को शीघ्रगामी बना देती है। उसके शिथिल शरीर में जान डाल देती है। जहाँ एक एक पग रखना दुस्तर था, वहाँ एक जीवन प्रकाश को देखते हुए यह मीलों और कोसों तक प्रेम की उमंगों से उछलता हुआ चला जाता है। परंतु दूजी के लिए आशा की यह प्रभा कहाँ थी? वह भूखी प्यासी उन्माद की दशा में चली जाती थी। शहर पीछे छूटा। बाग और खेत आए। खेतों में हरियाली थी। वाटिकाओं में वसंत की छटा। मैदान और पर्वत मिले। मैदानों से बांसुरी और सुरीली ताने आती थी। पर्वतों के शिखर मोरों की झनकार से गूंज रहे थे। दिन चढ़ने लगा। सूर्य उसकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ काल तक उसके साथ रहा। कदाचित रूठे को मनाता था। पुनः अपनी राह चला गया। वसंत ऋतु की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। खेतों ने कोहरे की चादरें ओढ़ ली। रात हो गई और दूजी एक पर्वत के किनारे झाड़ियों से उलझती, चट्टानों से टकराती चली जाती थी, मानो किसी झील की मंद मंद लहरों में किनारों पर उगे हुए झाओं के पौधों का साया थरथरा रहा हो। इस प्रकार अज्ञात की खोज में अकेली निर्भय वह गिरती पड़ती चली जाती थी, यहाँ तक कि भूख प्यास और अधिक श्रम के कारण उसकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। वह एक शिला पर बैठ गई और भयभीत दृष्टि से इधर-उधर देखने लगी। दाहिने-बाएं घोर अंधकार था। उच्च पर्वत शिखाओं पर तारे जगमगा रहे थे। सामने एक टीला मार्ग रोके खड़ा था और समीप ही किसी जलधारा से दबी हुई सायं साय-साय की आवाज सुनाई देती थी। दूजी थककर चूर हो गई थी, पर उसे नींद न आई। सर्दी से कलेजा काँप रहा था। वायु के निर्दयी झोंके लेशमात्र भी चैन न लेने देते थे। कभी-कभी एक क्षण के लिए आंखें झपक जाती और फिर चौंक पड़ती। रात्रि ज्यों-त्यों व्यतीत हुआ। सवेरा हुआ। चट्टान से कुछ दूर एक घना पाकर का वृक्ष था, जिसकी जड़ें सूखे पत्थरों से चिमट कर यूं रस खींचती थी, जैसे कोई महाजन दीन असामियों को बांध कर उनसे ब्याज के रुपए वसूल करता है। इस वृक्ष के सामने कई छोटी-छोटी चट्टानों ने मिलकर एक कोठरी की आकृति रखी थी। दाहिनी ओर लगभग 200 गज की दूरी पर नीचे की ओर पैस्विनी नदी चट्टानों और पाषाण शिलाओं से उलझती, घूमती-घामती बह रही थी। जैसे कोई दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य बाधाओं का ध्यान न कर अपने इष्ट साधन के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। नदी के किनारे साधु प्रकृति वकुले चुपचाप मौन व्रत धारण किए हुए थे। संतोषी जल पक्षी पानी में तैर रहे थे।
लोभी टिटहरियाँ नदी पर मंडराती थीं और रह रहकर मछलियों की खोज में टूटती थीं। खिलाड़ी मैंने निःशंक अपने पैरों को खुजला-खुजलाकर स्नान कर रहे थे और चतुर कौवे झुंड के झुंड भोजन संबंधी प्रश्न को हल कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे मोरों की सभा सुसज्जित थी और वृक्ष की शाखाओं पर कबूतर आनंद कर रहे थे। एक दूसरे वृक्ष पर महाशय काग एवं श्रीमान पंडित नीलकंठ जी घोर शस्त्रार्थ में प्रवृत्त थे। महाशय काग ने छेड़ने के लिए पंडित जी के निवास स्थान की ओर दृष्टि डाली थी। इस पर पंडित जी इतने क्रोधित हुए कि महाशय काग के पीछे पड़ गए। महाशय काग अपनी स्वाभाविकता बुद्धिमत्ता को काम में लाकर सहज ही में भाग खड़े हुए। श्रीमान पंडित जी बुरा भला कहते हुए काग के पीछे पड़े। किसी भांति महाशय जी की सर्वज्ञता ने उनकी जान बचाई। थोड़ी देर में जंगली नीलगायों का एक झुंड आया। किसी ने पानी पिया, किसी ने सूंघ कर छोड़ दिया। दो चार युवावस्था के मतवाले हिरन आपस में सींग मिलाने लगे। फिर एक काला हिरन अभिमान भरे नेत्रों से देखता, ऐंठ ऐंठ कर पग उठाता और कुछ मृगनयनियों को साथ लिए नदी के किनारे आया। बच्चे थोड़ी दूर पर खेलते हुए चले आते थे। कुछ और हटकर एक वृक्ष के नीचे बंदरों ने अपने डेरे डाल रखे थे। बच्चे क्रीड़ा करते थे। पुरुषों में छेड़छाड़ हो रही थी। रमणियां सानंद बैठी हुई एक दूसरे के बालों से जुए निकालती थी और उन्हें अपने मुंह में रखती जाती थी। दूजी एक चट्टान पर अर्धनिद्रा की दशा में बैठी हुई यह दृश्य देख रही थी। घाम के कारण निद्रा आ गई। नेत्रपट बंद हो गए। प्रकृति की इस रंगभूमि में दूजी ने एक 14 वर्ष व्यतीत किए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल इसी नदी के किनारे शिलाओं पर बैठी यही दृश्य देखती और लहरों की कारुणिक ध्वनि सुनती। उसी नदी की भांति उसके मन में लहरें उठती, जो कभी धैर्य और साहस के किनारों पर चढ़कर नेत्रों द्वारा बह निकलती। उसे मालूम होता कि वन के वृक्ष तथा जीव जंतु सब मेरी ओर व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं। नदी भी उसे देखकर क्रोध से मुंह में फेन भर लेती। जब यहाँ बैठे बैठे उसका जीव उबा जाता तो वह पर्वत पर चढ़ जाती और दूर तक देखती। पर्वतों के बीच में कहीं-कहीं मिट्टी के घरौंदे की भांति छोटे-छोटे मकान दिखाई देते, कहीं लहलहाती हुई हरियाली। सारा दृश्य एक नवीन वाटिका की भांति मनोरम था। उसके दिल में एक तीव्र इच्छा होती कि उड़कर इन चोटियों पर जा पहुंचूं। नदी के किनारे या पाकर की घनी छाया में बैठी हुई वह घंटों सोचा करती। बचपन के भी दिन याद आ जाते, जब वह सहेलियों के गले में बाहें डालकर महुए चुनने जाया करती थी। फिर गुड़ियों के ब्याह का स्मरण हो जाता, पुनः अपनी प्यारी मातृभूमि की पनघट आंखों में फिर जाती। आज भी वहाँ बड़ी भीड़ होगी, वही हास्य, वही चहल-पहल। पुनः अपना घर ध्यान में आ जाता और वह गाय स्मरण आती, जो कि उसको देखकर हुंकारती हुई अपने प्रेम का परिचय देती थी। मुन्नू स्मरण हो आता और उसके पीछे-पीछे छलांगे मारता हुआ खेतों में जाया करता, जो बर्तन धोते समय बार-बार बर्तनों में मुँह डालता। तब लल्लन सिंह नेत्रों के सामने आ खड़े हो जाते। होठों पर वही मुस्कुराहट, नेत्र में वही चंचलता। तब वह उठ खड़ी होती और अपना मन दूसरी ओर ले जाने की चेष्टा करती। दिन गुजरते थे, परंतु बहुत धीरे-धीरे। वसंत आया। सेलम की लालिमा एवं कचनार की उदी पुष्पमाला अपनी यौवन छटा दिखलाने लगी। मकोई के फल महके। गर्मी का प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल समीर के झोंके, दोपहर की लू जलती हुई लपट, डालियाँ फूलों से लदी हुई। फिर वह समय आया कि जब ना दिन को सुख था, ना रात को नींद। दिन तड़पता था, रात जलती थी। नदियाँ बधिकों के हृदयों की भांति सूख गई। वन के पशु मध्याह्न की धूप में प्यास के कारण जिह्वा निकाले पानी की खोज में इधर-उधर दौड़ते फिरते थे। जिस प्रकार द्वेष से भरे हुए दिल तनिक-तनिक सी बातों पर जल उठते हैं, उसी प्रकार गर्मी से जलते हुए वन वृक्ष कभी-कभी वायु के झोंकों से परस्पर रगड़ खाकर जल उठते हैं। ज्वाला ऊंची उठती थी, मानो अग्निदेव ने तारागढ़ों पर धावा मारा है। वन में एक भगदड़ सी पड़ जाती। फिर आंधी और तूफान के दिन आए। वायु की देवी गरजती हुई आती। पृथ्वी और आकाश थर्रा उठते। सूर्य छिप जाता। पर्वत भी कांप उठते। पुनः वर्षा ऋतु का जन्म हुआ। वर्षा की झड़ी लगी। वन लहराए। नदियों ने पुनः 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 अपने सुरीले राग छेड़े। पर्वतों के कलेजे ठंडे हुए। मैदान में हरियाली छाई। सारस की ध्वनि पर्वतों में गूंजने लगी।
आषाढ़ मास में बाल्यावस्था का अल्हड़पन था। श्रावण में युवावस्था के पगबड़े फुहारे पड़ने लगी। भादो कमाई के दिन थे, जिसने झीलों के कोस भर दिए थे, पर्वतों को धनाढ्य कर दिया। अंत में बुढ़ापा आया, कांस के उज्ज्वल बाल लहराने लगे, जाड़ा आ पहुंचा। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन हुआ, दिन और महीने गुजरे, वर्ष आए और गए, किंतु दूजी ने विंध्याचल के उस किनारे को ना छोड़ा। गर्मियों के भयानक दिन और वर्षा की भयावनी रातें सब उसी स्थान पर काट दी। क्या भोजन करती थी, क्या पहनती थी, इसकी चर्चा व्यर्थ है। मन पर चाहे जो बीते, किंतु भूख और ऋतु संबंधी कष्ट का निवारण करना ही पड़ता है। प्रकृति की थाल सजी हुई थी। कभी बनबेरी और शरीफों के पकवान थे, कभी तेंदू तक, कभी मकोई और कभी राम का नाम। वस्त्रों के लिए चित्रकूट के मेले में साल में केवल एक बार जाती। मोरों के पर, हिरणों के सींग, वन औषधियों महंगे दामों में बिकती। कपड़ा भी आया, बर्तन भी आए, यहाँ तक कि दीपक जैसी विलास वस्तु भी एकत्र हो गई। एक छोटी सी गृहस्थी जम गई। दूजी ने निराशा की दशा में संसार से विमुख होकर जीवन व्यतीत करना जितना सहज समझा था, उससे कहीं कठिन मालूम हुआ। आत्मानुराग में निमग्न वैरागी तो वन में रह सकता है, परंतु एक स्त्री जिसकी अवस्था हंसने खेलने में व्यतीत हुई हो, बिना किसी नौका के सहारे विराट सागर को किस प्रकार पार करने में समर्थ हो सकती है। 2 वर्ष के पश्चात दूजी को एक एक दिन वहां वर्ष सा प्रतीत होने लगा। कालक्षेप करना दुस्तर हो गया। घर की सुध एक क्षण भी विस्मृति न होती। कभी कभी वह इतनी व्यग्र होती कि क्षण मात्र के लिए अपना अपमान का भी भय न रहता। वह दृढ़ विचार करके उन झाड़ियों के बीच शीघ्रता से पग बढ़ाती, घर की ओर चलती, मानो कोई अपराधी कारागार से भागा जा रहा हो। किंतु पहाड़ियों की सीमा से बाहर आते ही उसके पद स्वयं रुक जाते, वह आगे ना बढ़ सकती। तब वह ठंडी सांस भरकर एक शिला पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोती। फिर वह भयानक रात्रि और वही सघन कुंज, वही नदी की भयावनी गरज और श्रृगालों की वही विकराल ध्वनि, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। भाग्य को धिक्कारते धिक्कारते उसने लल्लन सिंह को धिक्कारना आरंभ किया। एकांतवास ने उसमें आलोचना और विवेचना की शक्ति पैदा कर दी। मैं क्यों इस वन में मुंह छिपाए दुख के दिन व्यतीत कर रही हूँ? उस या उसी निर्लज्ज लल्लन सिंह की लगाई आग है। कैसे सुख से रहती थी, इसी ने आकर मेरे झोपड़े में आग लगा दी। मैं अबोध और अनजान थी। उसने जानबूझकर मेरा जीवन भ्रष्ट कर डाला। मुझे अपने आमोद का केवल एक खिलौना बनाया था। यदि उसे मुझसे प्रेम होता, तो क्या वह मुझसे विवाह न कर लेता? वह भी चंदेल ठाकुर था। हाय, मैं कैसी अज्ञान थी! अपने पैरों में अब आप कुल्हाड़ी मारी। इस प्रकार मन से बातें करते करते लल्लन सिंह की मूर्ति उसके नेत्रों के सम्मुख आ जाती, तो वह क्रीड़ा से मुंह फेर लेती। वह मुस्कुराहट जो उसका मन हर लिया करती थी, वह प्रेममय मृदु भाषण जो उसकी नसों में सनसनाहट पैदा कर देती थी, वह क्रीड़ामय हाव भाव जिन पर मतवाली हो जाती थी, अब उसे एक दूसरे ही रूप में दृष्टिगोचर होते। उनमें अब प्रेम की झलक ना थी। अब वह कपट प्रेम और काम तृष्णा के गाढ़े रंग में रंगे हुए दिखाई देते थे। वह प्रेम का कच्चा करौदा जिसमें वह गुड़िया बन बैठी थी, वायु के झोंके में संभला, किंतु जल के प्रबल प्रवाह में ना संभल सका। अब वह अभागी गुड़िया निर्दयी चट्टान पर पटक दी गई कि रो रो कर जीवन के दिन काटे। उन गुड़ियों की भांति जो गोटे पट्टे और आभूषणों से सजी हुई मखमली पिटारों में भोग विलास करने के पश्चात नदी और तालाब में बहा दी जाती हैं, डूबने के लिए, तरंगों के थपेड़े खाने के लिए। लल्लन सिंह की तरफ से फिरते ही दूजी का मन एक अधीरता के साथ भाइयों की ओर मुड़ा। मैं अपने साथ उन बेचारों को व्यर्थ ले डूबी। मेरे सिर पर उस घड़ी ना जाने कौन सा भूत सवार था। उन बेचारों ने तो जो कुछ किया मेरी ही मर्यादा रखने के लिए किया। मैं तो उन्मत्त हो रही थी। समझाने बुझाने से क्या काम चलता, और समझाना बुझाना तो स्त्रियों का काम है। मर्दों का समझाना तो उसी ढंग का होना चाहिए, और होता ही है। नहीं मालूम उन बेचारों पर क्या बीती। क्या मैं उन्हें फिर कभी देखूंगी? यह विचारते विचारते भाइयों की वह मूर्ति उसके नेत्रों में फिर जाती, जो उसने अंतिम बार देखी थी। अब वह उस देश को जा रहे थे जहाँ से लौटकर फिर आना मानो मृत्यु के मुख से निकल कर आना था। वह रक्त वर्ण नेत्र, वह अभिमान से भरी हुई चाल,
वहाँ फिरे हुए नेत्र जो एक बार उसकी ओर उठ गए थे, उनमें क्रोध या द्वेष ना था, केवल क्षमा थी। वह मुझ पर क्रोध क्या करते, फिर अदालत के इजलास का चित्र नेत्रों के सामने खिंच जाता। भाइयों के वह तेवर, उनकी वह आंखें जो क्षण मात्र के लिए क्रोधाग्नि से फैल गई थी। फिर उनके प्यार की बातें, उनका प्रेम स्मरण आता। पुनः वे दिन याद आते जब उनकी गोद में खेलती थी, जब वह उनकी उँगली पकड़कर खेतों को जाया करती। हाय, क्या वह भी दिन आएंगे कि मैं उनको पुनः देखूंगी। एक दिन वह था, दूजी अपने भाइयों के रक्त की प्यासी थी। निदान एक दिन आया कि वह पैसुनी नदी के तट पर कंकड़ियों द्वारा दिनों की गणना करती थी। एक कृपण जिसकी सावधानी से रुपयों को गिन गिन कर इकट्ठा करता है, उसी सावधानी से दूजी इन कंकड़ों को गिन गिन कर इकट्ठा करती थी। नित्य सांध्य काल वह इस ढेर में पत्थर का एक टुकड़ा और रख देती, तो उसे क्षण मात्र के लिए मानसिक सुख प्राप्त होता। इन कंकड़ियों का ढेर अब उसका जीवन धन था। दिन में अनेक बार इन टुकड़ों को देखती और गिनती। असहाय पक्षी पत्थर के ढेरों से आशा के खोते बनाता था। यदि किसी को चिंता और शोक की मूर्ति देखनी हो, तो वह पैसनी नदी के तट पर प्रतिदिन सायंकाल देख पड़ती है। डूबे हुए सूर्य की किरणों की भांति उसका मुखमंडल पीला है। वह अपने दुखमय विचारों में डूबी हुई तरंगों की ओर दृष्टि लगाए बैठी रहती है। यह तरंगे इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? क्या मेरे लिए वहाँ भी स्थान नहीं? कदाचित शोक क्रंदन में यह भी मेरी संगिनी है। तरंगों की ओर देखते देखते उसे ऐसा ज्ञात होता कि मानो वहाँ स्थिर हो गई और मैं शीघ्रता से बही जा रही हूँ। तब वह चौंक पड़ती है और अंधेरी शिलाओं के बीच मार्ग खोजती हुई फिर अपने शोक स्थल पर आ जाती है। इसी प्रकार दूजी ने अपने दुख के दिन व्यतीत किए। 30-30 ढेलों के 12 ढेर बन गए। तब उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। वहाँ आशा का मंदिर उसी हार्दिक अनुराग से बनता रहा जो किसी भक्त को अपने इष्ट देव के साथ होता है। रात्रि के 12 घंटे बीत गए। पूर्व की ओर प्रातःकाल का प्रकाश दिखाई देने लगा। मिलाप का समय निकट आया। इच्छा रूपी अग्नि की लपट बढ़ी। दूजी उन ढेरों को बार बार गिनती, महीनों के दिनों की गणना करती। कदाचित एक दिन भी कम हो जाए। हाय, आजकल उसके मन में की वह दशा थी जो प्रातःकाल सूर्य के सुनहरे प्रकाश में हलकोरे लेने वाले सागर की होती है, जिसमें वायु की तरंगों से मुस्कुराता हुआ कमल झूलता है। आज तोची इन पर्वतों और वनों से विदा होती है। वह दिन भी आ पहुंचा, जिसकी राह देखते देखते एक पूरा युग बीत गया। आज 14 वर्ष के पश्चात उसकी प्यासी पलकें नदी में लहरा रही हैं। बरगद की जटाएं नागिन बन गई हैं। उस सुनसान वन से उसका चित्त कितना दुखित था, किंतु आज उसके पृथक होते हुए दूजी के नेत्र भर आते हैं। जिस पाकर की छाया में उसने दुख के दिन बिताए, जिस गुफा में उसने रोक रोकर राखें काटी, उसे छोड़ते आज शोक हो रहा है। यह दुख के साथी है। सूर्य की किरणें दूजी की आशाओं को की भांति कोहरे की घटाओं को हटाती चली आती थी। उसने अपने दुख के मित्रों को अब पूर्ण नेत्रों से देखा। पुनः ढेरों के पास गई, जो उसने 14 वर्ष की तपस्या के स्मारक चिन्ह थे। उन्हें एक एक कर चूमा, मानो वह देवी जी के चबूतरे हैं। तब वह रोती हुई चली, जैसे लड़कियां ससुराल को चलती हैं। संध्या समय अपने शहर में प्रवेश किया और पता लगाते हुए कैलाशी के घर आई। घर सोना पड़ा था। तब वह विनय कृष्ण बघेल कर का घर पूछते पूछते उसके बगले पर आई। कुंवर महाशय टहल कर आए ही थे कि उसे खड़ी देखा। पास आए, उसके मुख पर घूंघट था। दूजी ने कहा, महाराज, मैं एक अनाथ दुखिया हूँ। कुंवर साहब ने आश्चर्य से पूछा, तुम दूजी हो? तुम कितने दिनों तक कहाँ रही? कुंवर साहब के प्रेम भाव ने घूंघट और बढ़ा दिया। इन्हें मेरा नामस्मरण है, यह सोचकर दूजी का कलेजा धड़कने लगा। लज्जा से सिर नीचे झुक गया। लजाती हुई बोली, जिसका कोई हेतु नहीं है, उसका वन के सिवा अन्यत्र कहाँ ठिकाना है। मैं भी वनों में रही, पैसवनी नदी के किनारे एक गुफा में पड़ी रही। कुंवर साहब विस्मित हो गए। 14 वर्ष और नदी के किनारे गुफा में? क्या कोई सन्यासी इससे अधिक त्याग कर सकता है? वह आश्चर्य से कुछ ना बोल सके। दूजी उन्हें चुपचाप देख कर बोली, मैं कैलाशी के घर से सीधे पर्वत में चली गई और वहीं इतने दिन व्यतीत किए। 14 वर्ष पूरे हो गए। जिन भाइयों की गर्दन पर छुरी चलाई, उनके छूटने के दिन अब आए हैं। नारायण उन्हें अब कुशल पूर्वक लावे। मैं चाहती हूँ कि उनके दर्शन करूं और
उनकी ओर से मेरे दिल में जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाएं। कुंवर साहब बोले, तुम्हारा हिसाब बहुत ठीक है। मेरे पास आज कलकत्ते से सरकारी पत्र आया है कि दोनों भाई 14 तारीख को कलकत्ता पहुंचेंगे। उनके संबंधियों को सूचना दी जाए। यहाँ कदाचित 2-3 दिन में आ जाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि सूचना किसे दूं। दूजी ने विनय पूर्वक कहा, मेरा जी चाहता है कि वे जहाज पर से उतरे तो मैं उनके पैरों पर माथा नवाऊं। उसके पश्चात मुझे संसार में कोई अभिलाषा ना रहेगी। इसी लालसा ने मुझे इतने दिनों तक जिलाया है, नहीं तो मैं आपके सम्मुख कदापि न खड़ी होती। कुंवर विनय कृष्ण गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। दूजी के आंतरिक रहस्य उसके चित्त पर एक गहरा प्रभाव डालते जाते थे। जब सारी अदालत दूजी पर हंसती थी, तब उन्हें उसके साथ सहानुभूति थी, और आज उसके वृतांत सुनकर वे इस ग्रामीण स्त्री के भक्त हो गए। बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें स्वयं कलकत्ता पहुंचा दूंगा। तुमने उनसे मिलने की जो रीति सोची है, उसमें उत्तम ध्यान में नहीं आ सकती, परंतु तुम खड़ी हो और मैं बैठा हूँ, यह अच्छा नहीं लगता दूजी। मैं बनावट नहीं करता। जिसमें इतना त्याग और संकल्प हो, वह यदि पुरुष हो तो देवता है, स्त्री है तो देवी है। जब मैंने तुम्हें पहले पहले देखा, उसी समय मैं समझ लिया था कि तुम साधारण स्त्री नहीं हो। जब तुम कैलाशी के घर चली गई, तो सब लोग कहते थे कि तुम जान पर खेल गई, परंतु मेरा मन कहता था कि तुम जीवित हो। नेत्रों से पृथक होकर भी तुम मेरे ध्यान से बाहर ना हो सकी। मैंने वर्षों तुम्हारी खोज की, मगर तुम ऐसी खो में जा छिपी थी कि तुम्हारा कुछ पता ना चला। इन बातों में कितना अनुराग था। दूजी को रोमांच हो गया, हृदय बल्लियों उछलने लगा। उस समय उसका मन चाहता था कि उनके पैरों पर सिर रख दूं। कैलाशी ने एक बार जो बात उससे कही थी, वह बात उसे उस समय स्मरण आई। उसके भोलेपन से पूछा, क्या आप ही के कहने से कैलाशी ने मुझे अपने घर में रख लिया था? कुंवर साहिब लज्जित होकर बोले, मैं इसका उत्तर कुछ ना दूंगा। रात को जब दूजी एक ब्राह्मणी के घर में नर्म बिछावन पर लेटी हुई थी, तो उसके मन की वह दशा हो रही थी जो आश्विन मास के आकाश की होती है। एक ओर चंद्र प्रकाश, दूसरी ओर घनी घटा, और तीसरी ओर झिलमिलाते हुए तारे। प्रातः काल का समय था। गंगा नामक स्टीमर बंगाल की खाड़ी में अभिमान से गर्दन उठाए समुद्र की लहरों को पैरों से कुचलता हुआ हुगली की बंदरगाह की ओर चला आता था। 1.5 सालों से अधिक आदमी उसकी गोद में थे। अधिकतर व्यापारी थे, कुछ वैज्ञानिक तत्वों के अनुरागी, कुछ भ्रमण करने वाले, और कुछ ऐसे हिंदुस्तानी मजदूर जिनको अपनी मातृभूमि आकर्षित कर रही थी। उसी में दो भाई शान सिंह और गुमान सिंह एक कोने में बैठे निराशा की दृष्टि से किनारे की ओर देख रहे थे। दोनों हड्डियों के दो ढांचे थे, उन्हें पहचानना कठिन था। जहाज घाट पर पहुंचा। यात्रियों के मित्र और परिचित जज जन किनारे पर स्वागत करने के लिए अधीर हो रहे थे। जहाज पर से उतरते ही प्रेम की बाढ़ आ गई। मित्रगण परस्पर हाथ मिलाते थे। उनके नेत्र प्रेमास्त्र से परिपूर्ण थे। यह दोनों भाई सनय सनय जहाज से उतरे, मानो किसी ने ढकेल कर उतार दिया। उनके लिए जहाज के तख्ते और मातृभूमि में कोई अंतर न था। वे आए नहीं बल्कि लाए गए। चिरकाल के कष्ट और शोक ने जीवन का ज्ञान भी शेष ना छोड़ा था। साहस लेस मात्र भी ना था। इच्छाओं का अंत हो चुका था। वह तट पर खड़े विस्मित विस्मित दृष्टि से सामने देखते थे। कहाँ जाएं? उनके लिए इस संसार क्षेत्र में कोई स्थान दिखाई ना देता था। तब दूजी उसी भीड़ में से निकल कर आती दिखाई दी। दोनों भाइयों को खड़े देखा। तब जिस भांति जल खाल की ओर गिरता है, उसी प्रकार अधीरता के उमंग में रोती हुई वह उनके चरणों में चिपट गई। दाहिने हाथ में शान सिंह के चरण थे, बाएं हाथ में कुमार सिंह के, और नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होती थी, मानो सूखे वृक्षों की जड़ों में एक मुरझाई बेल चिमटी हुई है। या दो सन्यासी माया और मोह की बेड़ी में बंधे हुए हैं। भाइयों ने के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। उनके मुखमंडल बादलों में से निकलने वाले तारों की भांति प्रकाशित हो गए। वह दोनों पृथ्वी पर बैठ गए, और तीनों भाई बहन परस्पर गले मिलकर बिलक बिलक कर रोए। वह गहरी खाड़ी जो भाइयों और बहन के बीच में थी, अश्रुधाराओं से परिपूर्ण हो गई। आज 14 वर्ष के पश्चात भाई और बहन में मिलाप हुआ, और वह घाव जिसने मांस को मांस से, रक्त को रक्त से विलग कर दिया था, परिपूर्ण हो गया। और वह उस मरहम का काम था जिससे अधिक लाभकारी और कोई मरहम नहीं होता।
जो मन के मैल को साफ करता है, जो दुख को भुलाने वाला और हृदय की दाह को शांत करने वाला है, जो व्यंग विषैले घावों को भर देता है, यह काल का मरहम है। दोनों भाई घर को लौटे, पट्टीदारों के स्वप्न भंग हो गए, हित मित्र इकट्ठे हुए, ब्रह्मभोज का दिन निश्चित हुआ, पूड़ियाँ पकने लगी, घी का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए, तेल की फांसी चमारों के लिए, काले पानी का पाप इस घी के साथ भस्म हो गया। दूजी भी कलकत्ते से भाइयों के साथ चली, प्रयाग तक आई। कुंवर विनय कृष्ण भी उनके साथ थे। भाइयों से कुंवर साहब ने दूजी के संबंध में कुछ बातें की। उनकी भनक दूजी के कानों में पड़ी। प्रयाग में दोनों भाई बहन रुक गए कि त्रिवेणी में स्नान करते चले। कुंवर विनय कृष्ण अपने ध्यान में सब ठीक करके मन प्रसन्न करने वाली आशाओं का स्वप्न देखते हुए चले गए, किंतु फिर वहां से दूजी का पता ना चला। मालूम नहीं क्या हुआ, कहाँ चली गई। कदाचित गंगा जी ने उसे अपनी गोद में लेकर सदा के दुख से मुक्त कर दिया। भाई बहुत रोए पीटे, किंतु क्या करते। जिस स्थान पर दूजी ने अपने वनवास के 14 वर्ष व्यतीत किए थे, वहां दोनों भाई प्रतिवर्ष जाते हैं और उन पत्थरों के ढेरों से चिमट चिमट कर रोते हैं। कुंवर साहब ने भी पेंशन ले ली, अब चित्रकूट में रहते हैं। दार्शनिक विचारों के पुरुष थे, जिस प्रेम की खोज थी वह ना मिला। एक बार कुछ आशा दिखाई दी थी, जो 14 वर्ष एक विचार के रूप में स्थित रही। एकाएक आशा की धुंधली झलक भी एक बार झिलमिलाते हुए दीपक की भांति हंसकर सदा के लिए अदृश्य हो गई। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को।